राहुल गांधी का आज वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पसंदीदा प्रिय भजन वैष्णव जन तो के साथ प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया। कैपिटल हिल से जो तस्वीरें सामने आई उनमें देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीय आज राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की सबसे ऐतिहासिक जगहों में शुमार कैपिटल हिल का इतिहास 2 सदियों से भी पहले का है। दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र की यादगार के तौर पर इस जगह को जाना जाता है, जहां आज राहुल गांधी का स्वागत हुआ। वहीं कल राहुल गांधी न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। न्यूयॉर्क में राहुल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कई थिंक टैंक्स के साथ बैठक भी करेंगे और इसके बाद वो क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम कर रहे इंडियन अमेरिकन लोगों से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान राहुल गांधी जेविट सेंटर में प्रवासी भारतीयों की एक सभा को संबोधित करेंगे। जेविट सेंटर की सभी सीटें कार्यक्रम से काफी पहले ही बुक हो चुकी थी। इसके बावजूद हजारों लोग राहुल की एक झलक पाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। इसलिए राहुल के कार्यक्रम को दिखाने के लिए जेविट सेंटर के बाहर बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई जा रही है। खबरों की माने तो भारतीय मूल के हजारों लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी एक बार फिर बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं। राहुल लगातार अपनी अमेरिकी यात्रा में बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लिए हुए हैं। राहुल के इस आक्रामक अंदाज से बीजेपी खेमे में हलचल तेज है। इससे पहले कांग्रेस नेता ने वॉशिंगटन DC के नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों के जवाब दिए थे। सांसदी जाने के सवाल पर राहुल ने कहा था कि मुझे 1947 के बाद मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिली है। मैंने संसद में अडानी को लेकर स्पीच दी थी जिसका मुझे तोहफा मिला और इसी वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। साथ ही उससे पहले राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी तो भगवान को भी समझा सकते हैं। राहुल के इन बयानों पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। अब देखना होगा कि राहुल कल न्यूयॉर्क से क्या कहते हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि 2 पहलवानों समेत 4 लोगों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ गवाही दी है। गवाही देने वालों में एक ओलंपियन, एक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट, एक इंटरनेशनल रेफरी और एक स्टेट लेवल कोच है। चारों ने कम से कम 3 महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि की है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दिल्ली पुलिस ने 4 राज्यों के 125 लोगों के बयान दर्ज किए और ये 4 उन 125 लोगों में से ही हैं। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी, जिसमें कम से कम 2 मामले प्रोफेशनल मदद के बदले सेक्सुअल फेवर, 15 मामले यौन उत्पीड़न के हैं। 15 में से 10 मामले गलत तरीके से छूने छेड़छाड़ के भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिकायत करने वालों में से एक कोच ने बताया कि पहलवानों ने उन्हें बृजभूषण के बारे में जानकारी घटना से 6 घंटे बाद दी थी। बता दें कि इंटरनेशनल पहलवानों ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में पहलवानों के आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा उन्हें महीने भर बाद घटना के बारे में जानकारी मिली। पुलिस को गवाही देने वाले नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के रेफरी का कहना है कि टूर्नामेंट के लिए देश विदेश के दौरे के वक्त उन्हें महिला पहलवानों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती थी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पुलिस ने 28 अप्रैल को FIR दर्ज की थी। 1 महीने से ज्यादा का समय भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार हर बार जांच कमेटी का हवाला देकर गिरफ्तारी की बात टाल देती है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बयान सामने आने के बाद कब तक बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर के हालात अब सरकार के नियंत्रण से भी बाहर होते नजर आ रहे हैं। अपने 4 दिन के दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कई दावे किए थे, लेकिन उन दावों की पोल बीती रात वेस्ट इम्फाल के 2 गांवों को कुकी समुदाय ने निशाना बनाया। इस टकराव में 15 लोग घायल हो गए। उधर विष्णुपुर जिले के पोम्बी खोक से भी टकराव की जानकारी आई है। हालांकि यहाँ किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं है। कुकी समुदाय के लोगों ने फाइंग और कांगचुप चिंगखोंग गांव को भी निशाना बनाया था। इस दौरान वहां तैनात पुलिस और मणिपुर राइफल्स ने जवाबी कार्रवाई की। 4 घंटे से ज्यादा समय तक टकराव चला, जिसके बाद कुकी समुदाय के लोग नजदीकी पहाड़ियों में भाग गए। घायलों को इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और राज मेडिसिटी में भर्ती कराया गया है, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब तक राज्य में जातीय संघर्ष में 100 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में अब तक पुलिस 40 लोगों का एनकाउंटर कर चुकी है। CM N बीरेन सिंह ने एनकाउंटर में मारे गए लोगों को मिलिटेंट बताया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह 4 दिन के दौरे पर आए थे।
गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने दावा किया था कि राज्य में तेजी से हालात सामान्य हो रही है, लेकिन शाह के दावे पर 24 घंटे में ही साफ हो गया कि मणिपुर में सरकार के दावे